पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले नंदीग्राम एक बार फिर सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया है। वजह वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बड़ा विवाद। दावा किया जा रहा है कि हटाए गए नामों में करीब 95 मुस्लिम समुदाय के हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह आंकड़ों का खेल है या फिर चुनाव से पहले वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश? क्योंकि नंदीग्राम वही सीट है जहां पिछली बार हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था। दो 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी भी पहली बार मुख्य विपक्ष बनकर उभरी। अब 2026 में तस्वीर बदलती दिख रही है। कई ओपिनियन पोल्स में टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन बीजेपी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। कुछ सर्वों में मुकाबला नेक टू नेक तक पहुंच गया है। मतलब साफ है, जीत आसान नहीं, लड़ाई कांटे की है। तो क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या जमीन पर भी बदलाव दिख रहा है? बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर डेमोग्राफी। 2021 के डेटा के मुताबिक मुस्लिम बहुमूल्य सीटें जहां तकरीबन 25% से ज्यादा आबादी है, पर टीएमसी ने लगभग 80% वोट यानी कि 80% सीटें जीती। लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई, कई जिलों में सीधी टक्कर दी। जब 2026 में क्या बदल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इन नॉन माइनॉरिटी सीटों पर फोकस कर रही है, टीएमसी अपनी मजबूत सीटें बचाने में लगी है। यहीं से शुरू होती है सीट फेरबदल का असली खेल। रणनीति, ध्रुवीकरण और ग्राउंड बैटल। बीजेपी का फोकस है लोकल चेहरों को आगे करना, महिला वोट बैंक को साधना, हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। तो वहीं टीएमसी का फोकस है वेलफेयर स्कीम, महिला और अल्पसंख्यक वोट, बाहरी वर्सेस बंगाल का नैरेटिव। ग्राउंड पर टकराव भी तेज देखने को मिल रहा है। रैलियों में शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी बनाम टीएमसी के बीच यानी कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। साफ है कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, पावर की सीधी जंग है। तो सवाल बड़ा है, क्या वोटर लिस्ट में बदलाव चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या सियासी रणनीति? नंदीग्राम से उठे ये सवाल अब पूरे बंगाल चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये आंकड़े चिंता की वजह है या सियासत का नया नैरेटिव?